हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर के तौर पे लेकर आए हुए हैं दोस्तों। और इससे पहले जो हम रेशियो चैप्टर को कंप्लीट करा चुके हैं, जाके जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और उसी से रिलेटेड थोड़ा है एज प्रॉब्लम, इसलिए हम इसी चैप्टर को ले आए आज, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। इसको भी है लो लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन कराने वाले हैं, टॉपिक बाय टॉपिक कराने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक है, प्ले इसको देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट जो है फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं, सारा क्वेश्चन कराएंगे। और मेरा मकसद यही है, हम अधिक से अधिक क्वेश्चन कराएं, ताकि आपको जितना प्रैक्टिस हो उतना अच्छा होगा। तो चलिए, जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों, कुछ बेसिक है, देख लेते हैं। मान लें कि अभी वर्तमान उम्र अभी जो है, वर्तमान उम्र मान लें कि आपका 20 वर्ष है, ठीक है। तो यही बोलेगा कि आपका वर्तमान उम्र अभी 20 वर्ष है। यहाँ से बोलेगा कि 5 वर्ष पहले क्या था, 5 वर्ष बाद क्या था, बस इसको ही थोड़ा सा जानना है। जैसे कि वर्तमान मूल उम्र जितना भी अभी 20 वर्ष है, उसके बाद बोलेगा कि यहाँ से 5 वर्ष बाद कितना था। तो 5 वर्ष बाद बोलेगा, या फिर जितना भी वर्ष बाद बोले तो हमको जोड़ना है। अगर 5 वर्ष बाद बोलेगा तो क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। अगर यही बोलता कि अभी आपका उम्र जो है वर्तमान में 50 वर्ष है, तो 10 साल पहले आपका उम्र कितना था। तो 10 साल पहले यानी कि पहले जाना है, यानी कि पीछे जाना है। तो पीछे जाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 10 वर्ष क्या गया, घट जाएगा। तो मेरा वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। बस इसी को समझाना था, कुछ समझाना नहीं था। फिर से हम बोल देते हैं, अगर पूछे कि 5 वर्ष बाद, यानी कि कुछ भी बोले 5 वर्ष 10 वर्ष, तो उसमें क्या करना है, बाद वाला में जोड़ना है। अगर पहले बोले तो उसमें घटाना है। तो चलिए, इसी के थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आया छोटा सा पॉइंट। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, पहला टॉपिक का प्रश्न होता है दोस्तों, उम्र के योग पर आधारित प्रश्न जितने भी आते हैं उसको हम देखेंगे। यानी कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 भाइयों की आयु का जोड़ जो है कि ऐड, यानी कि 4 भाइयों का आयु का जोड़ 56 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद बोला था उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष करके है, ठीक है। तो बोलता कि सबसे बड़े भाई का आयु कितनी है, यानी कि उम्र सबका भाई का जोड़ कर दे दिया कितना, 56 वर्ष दे दिया। कितना दे दिया है, 56 वर्ष दे दिया है टोटल उम्र। बोलता है कि 4 को भाई है, क्या हुआ, 4 को है। तो बोलता कि समान रूप से क्या है, अंतर 4 वर्ष का जो है समान वर्ष, यानी कि हर एक जितना भी भाई है 4 वर्ष का जो है अंतराल है। तो 4 वर्ष का मान लेते कि पहला भाई अगर x है, तो ठीक है, तो दूसरा भी भाई क्या हो जाएगा, x + 4, ठीक है। इससे 4 वर्ष का अंतराल होगा कि नहीं। अब इससे 4 वर्ष का अंतराल कितना हो जाएगा, x + 8, यानी कि x + 1। उससे भी अंतराल क्या होगा, 4 वर्ष से जुड़ेगा, तो x + क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। होगा कि नहीं। ये टोटल का जो है आप बोलता है कि जितना भी है इसका योग कितना है, 56 वर्ष, यानी कि 56 वर्ष है। इसका योग क्या है, जोड़ दीजिए। योग बोलता मतलब जोड़ दीजिए। अब इसका योग मेरा कितना है, 56 वर्ष है, यानी कि योग बराबर योग। बस कुछ करना नहीं है, बस इसको x में जोड़ दिए। उसके बाद जितना भी अंक आता है उसके बाद उठा के इधर ले जाइए, मेरा सोल्व कीजिए, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1x 2x और 3x और 4x, यानी कि 4x प्लस में जोड़ेंगे 12 8 कितना 20 और 20 और 4 कितना हो गया 24 और 24 बराबर कितना हो गया 56, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 4x बराबर कितना हो जाएगा 56, यानी कि बराबर का इधर जाता है तो माइनस जो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, यानी कि माइनस में 24। तो 4x बराबर मेरा हो जाएगा 6 में 4 गया 2 बच गया। उसके बाद यहाँ कितना 5 में 2 गया 3 बच गया, ठीक है। अब x का मान कितना हो जाएगा, चलिए ठीक 32, यानी कि x का मान कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि 8 हो गया। तो अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे बड़े भाई का आयु कितनी है। तो सबसे बड़ा भाई इसमें कौन दिख रहा है, बस देखिए x + 12 ही ना दिख रहा है। उसके बाद तो सबसे छोटा ही है। तो x + 12 जब दिख रहा है तो बस क्या करना है, तो x का मान मेरा कितना है 8 है ना, तो 8 प्लस में कितना 12 है। तो इसको जोड़ेंगे तो बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 12 8 कितना हो गया 20 वर्ष। यानी कि जितना भी बड़का उम्र का जो है व्यक्ति है, यानी कि सबसे बड़े भाई जितने भी है, तो उसका उम्र कितना हो रहा है 20 वर्ष। अगर छोटा तो बोलेगा तो छोटा का मान ही तो x निकला है, लेकिन 8 वर्ष है, ठीक है। तो बस छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम सब टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे दोस्तों। तो चलिए इसी प्रकार से और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बोला कि a और b के वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है, दूगो है a और b, ठीक है। उसका योग कितना दे दिया है, मेरा 22 वर्ष दे दिया है, ठीक है। अब देखिए
बोलता है कि यदि ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु क्या है। यानी कि ए जो है ना बी से 4 वर्ष बड़ा हो, यानी कि दो गो है ए और बी। जो ए होगा ना बी से 4 वर्ष बड़ा होगा, यानी कि बी मान लेंगे एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 4 वर्ष बड़ा यानी एक्स प्लस 4, तो बस हो गया ना। तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ का योग बराबर मेरा कितना दे दिया 22 बार, तो यहाँ बढ़िया से 22 लिख दीजिए। तो बस योग बराबर योग। अब देखिए x क्या को 2 गो x यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा 22, और यहाँ 4 है ना, अगर बराबर का इधर जाएगा तो साइनिंग चेंज, ठीक है। तो 2x बराबर मेरा कितना जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18, यानी कि 22 में 4 जाएगा 18 होगा कि नहीं। तो x बराबर मेरा कितना जाएगा 9 होगा कि नहीं, इस से काटेंगे, ठीक है, बराबर में सीधा सीधे कट जाता है। तो x का मान 9 आ गया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में तो a की वर्तमान आयु क्या होगा। तो a का x का मान मेरा आया 9, तो a का वर्तमान कितना है x प्लस 4 है कि नहीं। तो x के मान कितना है 9 है, तो x की जगह पर 9 रखेंगे और प्लस में 4 है तो 9 4 13, यानी कि मेरा a का जो उम्र होगा 13 वर्ष होगा, ठीक है। चलिए मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आता होगा, और नेक्स्ट लो लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। मैं टॉपिक बाय टॉपिक आराम से पढ़ना है, चाहे 60 क्लास हो, चाहे 8 क्लास हो, चाहे 10 क्लास हो, छोटा छोटा वीडियो में पढ़ाएंगे, अच्छा से पढ़ाएंगे दोस्तों। ये नहीं कि 5 घंटा का वीडियो एक दिन कंप्लीट होगा और आप बोर हो जाएं, वैसा नहीं। आराम से छोटा छोटा टॉपिक में लेंगे, छोटा छोटा टाइम में लेंगे, अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। बोला कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु के साथ आयु एक साथ मिलाकर, ठीक है, दोनों जो मिलाकर जो है जोड़ने के पर कितना 46 वर्ष उम्र होता है। यानी कि पिता एवं पुत्र, ठीक है, दोनों का आयु कितना है 46 वर्ष है। बोला कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु और पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। यानी कि पिता और पुत्र, ठीक है, पिता और पुत्र, बोल रहा कि पिता की जो उम्र होगा ना अब पुत्र के 11 गुना, मान लो पुत्र 1 तो इसका 11 गुना कितना 11 होगा कि नहीं। तो चलिए अब बोल रहा कि तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 11 गुनी थी, तो बोला कि 5 वर्ष पुत्र की आयु कितनी होगी। 5 वर्ष बाद बोल रहा है, ठीक है, पुत्र की आयु कितनी होगी। तो चलिए इसका दे दिया है जोड़ मेरा कितना दे दिया है 46 वर्ष दे दिया है, ठीक है। तो 46 वर्ष ये जो दिया गया है ना ये वर्तमान है, क्या है वर्तमान है, ये वर्तमान आयु है, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि है मतलब अभी, ठीक है। तो ये आपको पता चल रहा है कि 46 वर्ष जो दिया गया ये वर्तमान है, और ये जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि माइनस, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या, यानी कि पहले का ये आयु है, और ये जो दिया गया है वर्तमान में। तो दोस्तों हमको यह करना है, चाहे इसको क्या करना है, इसको वर्तमान में लाइए, चाहे इसको क्या करना है पूर्व में लाइए, ठीक है, दोनों से जो कर सकता है, लेकिन दोनों का जो है ना बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर वर्तमान का बात करें तो दोनों वर्तमान रहना चाहिए, अगर बाद को लेंगे तो बादे वाला होना चाहिए। तो उसी प्रकार से हम लोग देखिए ये वर्तमान है और ये क्या है ये पूर्व है, पूर्व मतलब माइनस है कि नहीं। तो पूर्व है तो करना क्या है, इसको भी क्या करना है या फिर इसको, दोनों में से इसको पूर्व है तो पूर्व करना है, अगर ये वर्तमान को है तो पूर्व करना, तो पूर्व इसको ले लीजिए या फिर वर्तमान इसको कर दीजिए। तो करना यही है दोस्तों, तो यही करना है। करना क्या है, चलिए ये वर्तमान है ना तो इसी को पूर्व में ले आते हैं, एक पूर्व में अनुपात है, इसको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूर्व वाला अनुपात है ना तो इसको पहले भी कर दीजिए, पहले का आयु क्या होगा, यानी कि देखिए ये दोनों का उम्र बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि दोनों का 5 वर्ष है तो इसका भी 5 वर्ष और वो पुत्र का भी ना 5 वर्ष होगा, तो दोनों का उम्र कितना होगा 5 5 10 वर्ष होगा ना। तो 10 वर्ष जो होगा दोस्तों, ये जो होगा ना 10 वर्ष, तो 10 वर्ष ये जो कितना घटा देंगे हम ना इसमें 10 वर्ष, तो क्या हो जाएगा मेरा ये जो हो जाएगा ये पूर्व में आ जाएगा, ये 10 वर्ष घटा देंगे मेरा कितना हो जाएगा 36, ये क्या हो जाएगा पूर्व वाला निकल गया ये, ठीक है, पूर्व वाला क्या निकल गया, यानी कि पहले वाला आयु निकल गया मेरा 36 वर्ष, और पहले वाला भी अनुपात मेरा है 11:1। अब देखिए पहले और पहले मिलना चाहिए, हमने बताया क्या, या फिर इसको बाद में वर्तमान इसको भी कर देते हैं, अगर ये वर्तमान था तो इसको वर्तमान भी कर देते हैं, या फिर ये पूर्व में है तो या फिर इसको भी पूर्व में कर दीजिए। तो इसको भी हम इसी को पूर्व में कर दिए और पूर्व में इसको कर दिए, ठीक है, ये पूर्व किए नहीं ऑलरेडी है, ठीक है। यानी कि अब देखिए ये जो था 5 वर्ष पहले का अनुपात इतना था और 5 वर्ष पहले का आयु कितना है दोनों का 36 वर्ष होगा कि नहीं। तो बस
अब पहले पहले बराबर हो जाएगा 11 के 12, यानी कि 12 अनुपात का मान मेरा कितना हो गया 36, तो अनुपात 1 का मान कितना हो गया बढ़ती 36। ये जो निकलेगा दोस्तों, ये क्या निकलेगा, वो पहले का आयु निकलेगा, वर्तमान का नहीं, क्योंकि वर्तमान तो था ही, इसको पहले का ले लिया ना, यानी कि 10 वर्ष घटा दिए, 5 वर्ष किसका पिता और 5 वर्ष किसका पुत्र का, यानी कि 10 वर्ष घटा दिए तो पहले का आयु है, ये वर्तमान का नहीं है। ठीक है, अब 1 का मान हो गया 3। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो पिता जिसका भी निकले, ठीक है, अगर चलिए इसमें टोटल निकाल देते हैं, पिता का अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो 11 है ना, 11 गुना में 3 के 11 तिया 33। उसके बाद अगर पुत्र का पूछेगा तो पुत्र में 3 गुना में तो क्या जाएगा 3 होगा, ये 1 गुना में 1, ठीक है, 1 लिख देते हैं, अच्छा रहेगा 3। अब देखिए ये जो निकला है ना सब क्या निकलेगा, निकला है ये पूर्व का निकला है, क्या निकला पूर्व का निकला है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है सुनिए, बोला कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, सॉरी दूसरा पढ़ रही थी, हाँ वही है, 5 वर्ष बाद बोल रहा है, 5 वर्ष बाद बोल रहा है, ये तो निकला पूर्व यानी कि पहले का, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, अभी जो है क्या दोस्तों, ये 5 वर्ष पूर्व क्या है 33 वर्ष है। देखिए थोड़ा समझिएगा, करना यही है, देखिए ये जो निकला है पूर्व का निकला है ना, हमको पुत्र का पूछ रहा है, तो पुत्र बराबर 3 जो है 5 साल पहले मेरा 3 वर्ष था, ठीक है, तो 5 वर्ष, अगर 5 वर्ष पहले का बोले तो अगर हम वर्तमान का बात करें तो क्या करेंगे दोस्तों, वर्तमान का अगर बात करें तो वर्तमान में 5 बार जुटेगा कि नहीं, 8 होगा कि नहीं, यानी कि सीधा समझना है, पहले अगर पूर्व है तो वर्तमान लाने के लिए जो उसको जोड़ना है, ठीक है, तो जोड़ दिए हम, वर्तमान में 5 कितना होगा, पहले बोल रहा तो 5 वर्ष बाद मेरा यानी कि वर्तमान जाएगा कि नहीं, तो वर्तमान में होगा तो 5 जोड़ेंगे, 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए ये जो निकला वर्तमान हो गया, क्या हो गया वर्तमान हो गया, आपको आराम से समझिएगा, हम समझाने के लिए इतना लंबा हो रहा है, ठीक है। अब ये वर्तमान निकल रहा, अब क्वेश्चन में पूछ रहा वर्तमान नहीं, हमको पूछ रहा है क्या जानते हैं, पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद कितना था। अब देखिए कि 5 वर्ष ये वर्तमान, ये अभी इतना आपका उम्र 8 है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, हमने अभी बताए थे ना, जितना भी अगर बाद या पहले बोले तो जोड़ना या घटाना है बस, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है कि अभी 8 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद मेरा कितना हो जाएगा 13 वर्ष हो जाएगा, बस इसी तरफ समझना था, फिर आपको समझाना के लिए इतना लंबा किए दोस्तों, नहीं तो जो है हम शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन आपको एक करके बताएं ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें इसी प्रकार से आपको समझिए, अगर इसमें डाउट होगा तो वीडियो बैक करके देख सकते हैं, नहीं तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए आराम से ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, खाली आपको समझना है। चलिए बोल रहा है दोस्तों कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, यानी कि फिर वही आ गया पिता और पुत्र, ठीक है, यानी कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग जो है ना 60 वर्ष है, कितना है 60 वर्ष है, ठीक है, दोनों का योग। अब बोलता है यदि 6 वर्ष पूर्व, ठीक है, पूर्व बोल रहा है, याद रखिएगा, यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी कि पुत्र अगर 1 होगा तो इसका कितना होगा 5 होगा, अनुपात में लिख सकते हैं हम लोग 5:1, यानी कि अगर पुत्र का 1 है तो उसका 5 गुना कितना हो जाएगा 5 न होगा। अब देखिए कि जो दिया गया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, आपको दिया 6 वर्ष पूर्व, यानी कि पूर्व रहा, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व, ठीक है, यानी कि पूर्व दे रहा है, क्या रखा है, ये वर्ष है, ये पूर्व वाला है, यानी कि पूर्व मतलब क्या माइनस, ठीक है। ये जो दिया गया है, क्या दिया है 6 वर्ष पूर्व दिया गया है, ठीक है, तो आज ये एज क्या दिया हुआ है, ये वर्तमान में दिया है ना जी, वर्तमान में दिया है, तो वर्तमान में जब दिया है, हमने अभी बोला था दोनों का कोऑर्डिनेशन सेम होना चाहिए, चाहे वर्तमान इसका रखें चाहे वर्तमान इसका, या फिर पूर्व या फिर इसको पूर्व, तो ये जब पूर्व है तो इसको भी पूर्व ले लीजिए। तो देखिए 6 वर्ष करके दोनों का आयु घटेगा ना, यानी कि 6 वर्ष पूर्व पिता का भी था और 6 वर्ष पहले क्या पुत्र का था, तो 6 में 6 जुट जाएगा, कितना 12 होगा ना, ये तो 12 वर्ष क्या होगा, ये जो है घटा देंगे, ये वर्तमान है तो 12 वर्ष घटा देंगे तो पहले वाला नहीं चलेगा आयु, यानी कि 12 वर्ष पहले कितना आयु हो जाएगा इसका, तो 12 वर्ष हमको इसको घटा देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 10 में 8 डूब गया कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 में 1 गया 4 यानी कि 48, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 6 वर्ष पूर्व दोनों का आयु कितना था मेरा 48 वर्ष, दोनों का आयु का योग कैसे आया 48, फिर से बोल देते हैं कि अगर ये वर्तमान में मेरा 60 है तो पहले अगर 6 वर्ष पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 वर्ष घटा देंगे हम पहले पिता का, तो जो भी आएगा, ठीक है,
उसके बाद फिर 6 वर्ष किसका घटाएंगे, पुत्र का। तो दोनों को 6 वर्ष प्लस हो जाएगा कितना, 12 वर्ष। तो 12 वर्ष घटा देंगे तो मेरा 48 वर्ष। ये वर्तमान में नहीं, ये पूर्व वाला हो जाएगा। अब ये जो आया क्या होगा, ये पूर्व, यानी कि ये पूर्व में इतना था, ठीक है। यानी कि पहले का आयु मेरा 48 वर्ष। अब पहले का भी मेरा अनुपात कितना है, 5:1, यानी कि 5:1:6, यानी कि अनुपात 6 का मान मेरा कितना हो जाएगा, 48। तो अनुपात 1 का मान मेरा कितना होगा, 6×48। अब देखिए 1 का मान 8 हो गया, तो अब जिसका भी मान पूछे मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इस जो मान निकलेगा ना, वो पूर्व का निकलेगा, ठीक है। तो पूर्व यानी कि अगर निकालेंगे पिता का, तो पिता का जो है कितना का पनियठी, यानी कि 5 गुना में 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और वो पुत्र का जो है मेरा कितना, पुत्र का 1 गुना में 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8×8। ये जो निकल रहा है क्या निकल रहा है, 6 वर्ष पूर्व बोला, यानी कि पूर्व का बोल रहा है। अगर इसको हम लोग वर्तमान में निकालेंगे तो जुटेगा ना जी। आप क्वेश्चन में क्या करा देखिए, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र का, ठीक है। चलिए हम इसको लेते हैं 6 वर्ष बाद, यानी कि पहले इसको वर्तमान में लाने के लिए 6 वर्ष जोड़ेंगे कि नहीं, 6 वर्ष वर्तमान में लाने के लिए उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए ये वर्तमान आ जाएगा कि नहीं। चलिए 8 6 कितना होगा, 14। अब ये वर्तमान आ गया, ये क्या गया, वर्तमान आ गया। अब यहाँ वर्तमान हमको लाना ही है, ठीक है। अब बोलता है कि 6 वर्ष बाद, वर्तमान में मेरा 14 है, तो 6 वर्ष बाद और जोड़ देंगे तो मेरा कितना का, 20 वर्ष होगा कि नहीं। ऐसे करके सीखना है और ऐसे करके बनाना है। पहले आराम से सीखिए, आराम से, इतना टाइम आपको बनाने में लगेगा नहीं, ये मेरा गारंटी है। बस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मेरा बताने का मकसद है एक पॉइंट आपको समझाना, इसलिए लेट लगता है। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी प्रकार से हम फर्स्ट टॉपिक में और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सुरेश की उम्र जो है किरण की उम्र की 2 गुनी है। सुरेश और किरण है, यानी कि सुरेश है और किरण है, ठीक है। तो बोल रहा कि सुरेश का जो उम्र होगा ना, किरण की 2 गुनी है। तो किरण अगर हम लोग 1 मानेंगे, इसका 2 गुना, ठीक है। तो 2 होगा कि नहीं, 1 गुना में 2, ठीक है। अब बोलता है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दोनों का उम्र का जोड़ कितना है, 24 वर्ष है। इन दोनों का योग का, यानी कि इस दोनों का योग अगर हम लोग मान लेंगे तो बराबर इसका योग कितना दे दिया है हमरा, 24 वर्ष दे दिया है। तो अब देखिए इसको अनुपात लिख सकते हैं, ठीक है। अनुपाते में है, यानी कि समझ में नहीं आता है तो अनुपात। अब बोलता है इसका योग इतना है, यानी कि 2:1:3, अनुपात 3 का मान मेरा कितना हो गया, 24 हो गया। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 3×8=24, ठीक है। अब देखिए जिसका भी क्वेश्चन पूछे वो आंसर तो दिख रहा है। तब क्वेश्चन में पूछ रहा है तो सुरेश की उम्र कितनी है, तो सुरेश कितना है, 2 है जी। तो 1 का मान मेरा 8 है, तो 2 का मान मेरा कितना होगा, सुरेश बराबर कितना हो जाएगा, सुरेश बराबर 2 गुना में 8, 8 दूना 16 मेरा वर्ष सुरेश का हो जाएगा। मैं ऐसा, तो चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आता होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से कुछ अलग क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुना है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि पिता की उम्र जो है, अभी जिस तरह बनाए उसी तरह क्वेश्चन है, आप लोग भी बनाइए। पिता और पुत्र है, ठीक है। बोल रहा है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। तो बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो 4 वर्ष बाद मेरा 56 वर्ष होगा। कितना, 4 वर्ष बाद मेरा 56 वर्ष होगा, 4 वर्ष बाद होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन में बोला कि पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना, यानी कि बेटे को मान लेंगे 1 तो इसका कितना 7 गुना, यानी कि 7:1। अब देखिए गुना मतलब होगा नहीं है, ठीक है। तो है तो ये क्या होगा, ये वर्तमान सब है ना, ये वर्तमान हो गया कि नहीं, ठीक है। ये वर्तमान हो गया, जो भी है ये वर्तमान हो गया। ये जो दिया गया है ना, ये 4 वर्ष बाद होगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, ठीक है। ये 4 वर्ष बाद होगा दोस्तों, 4 वर्ष बाद ये मेरा है। तो 4 वर्ष बाद है तो हमको वर्तमान लाना है। तो 4 वर्ष पहले करेंगे तो वर्तमान आएगा कि नहीं। ये 4 वर्ष बाद का उम्र है, तो 4 वर्ष पहले का उम्र कितना होगा,
तो मेरा हो जाएगा कितना, तो 4 प्लस में 4 जोड़ेंगे यानी कि 8, 8 घटाएंगे, आप बोलेंगे 4 4 का जोड़ेंगे, एगो पिता का हो गया, एगो पुत्र का हो गया, तो 4 + 4 पहले का ना, तो 4 4 में जुड़ जाएगा 8, तो 8 56 में 8 हो जाएगा तो 48, यानी कि वर्तमान मेरा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो अब देखिए और ये भी वर्तमान दिया गया है, हमने बोला है इस चैप्टर स्टार्टिंग में, तो जो भी होना चाहिए सेम सम होना चाहिए, कोऑर्डिनेट मिलना चाहिए, ठीक है। तो 7 1 8 यानी कि वर्तमान में 8 हो गया और दिया गया मेरा हो निकाले हम कितना 48, क्योंकि वर्तमान ही हमको चाहिए, क्योंकि वर्तमान में अनुपात है। तो 1 का मान मेरा कितना हो जाएगा, तो 8 6 के 48, यानी कि 1 का मान 6 हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो पुत्र की वर्तमान, बस तो पुत्र बराबर कितना है, 1 ही है ना, तो 1 गुना में 6, 1 का तो मान निकलवे किया है जी, तो बराबर 6, तो यही तो था, कुछ था ही नहीं दोस्तों। चलिए मैं आशा करता हूँ स्टार्टिंग मेरा अच्छा रहा होगा, ये आपको समझ में आया होगा इस प्रॉब्लम। तो चलिए इसी प्रकार से हम सारा टॉपिक को जो है टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को हम यही अंत करते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो है, और हाँ दोस्तों हम जीके की क्लास भी हम लेने वाले हैं, ठीक है, और जीके की क्लास जो है अल्टरनेट लेंगे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे, यानी कि वन लाइनर नहीं पढ़ाएंगे आराम से बेसिक से पूरा डिटेल से डीपली, चाहे कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो उसको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें अगर अंदर पढ़ाएंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगेगा जीके का भी क्लास में। तो चलिए इसी को हम वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।